and I promise you that shave is gonna be the best shave of your life. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, this is Drishti Vora. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to shave your bikini area without any cuts or any ingrowths, and I'm gonna tell you the easiest and the most effective way. तो मैं आपको ना पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको करना है अपने बिकिनी एरिया शेव. So yes, now without wasting time, let's get into the video. So guys, जो पहला स्टेप होता है शेविंग रूटीन में वो ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इनटू द शेविंग पार्ट आपको अपने बालों को ट्रिम करना चाहिए. यू कैन ईदर यूज़ अ सिजर और अ ट्रिमर, बट आई डोंट रेकमेंड कि आप सिजर यूज़ करो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एंड यू माइट एंड अप कटिंग योर सेल्फ, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दैट. एंड आप भी प्लीज़ सेफ रहना इस चीज़ को लेके अगर आप इसको ट्राई करते हो. प्लस इट्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए आपको जस्ट कटिंग करने में ही. सो आई डोंट रेकमेंड दैट एनी वे. सो जो ट्रिमर मैं यूज़ करती हूँ वो कॉन एयर का है, एंड एक्चुअली my dad got this from the US and it's not from India, but I'm going to be mentioning a very affordable option for you guys which I also have, but I broke that. That's why I'm using this currently, but definitely I'm going to buy it again. So ये बालों का trimmer है, but of course it can trim your bikini area as well, and it's very very safe. So now I'm going to show you how to do that, and of course I cannot show you in any other way but this. So this is the diagram of the bikini area. So इस पे आपको शेव करके मैं दिखाऊंगी कि this is basically all the hair, and ये आपका वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे थोड़े बाल होते हैं थाइस के पास. So basically your goal is to get rid of the length of the hair. जैसे आपके बाल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हटाने के लिए, ताकि हम थोड़ा कट डाउन कर सके, उसको करने के लिए आपको ये ट्रिमर यूज़ करना है. So what you will do is कि जो बालों की डायरेक्शन होती है ना, जैसे नीचे की तरफ होती है, सो उसी वे में आपको अपना ट्रिमर चलाना है. सो सी लाइक दैट्स हाउ यू ट्रिम. नीचे की तरफ आप बिल्कुल भी इसको ऊपर की तरफ या ऑपोजिट बालों की डायरेक्शन में मत करना. यू विल एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ. आई डिड दैट एंड इट हर्ट्स. एंड मैं ये वाला स्टेप इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रेजर स्ट्रेट अवे यूज़ कर लेते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि वो टैंगल हो जाता है रेजर में बहुत ज़्यादा, एंड देन मतलब निकलता नहीं है वो आराम से. सो इसीलिए टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम वी नीड टू यूज़ अ ट्रिमर, एंड आप इसको इसी डायरेक्शन के अंदर करोगे, लाइक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन जिसमें आपके बाल ग्रो कर रहे हैं. सो इट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट ट्रिमिंग. आराम आराम से करना है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा आराम से करो. डोंट बी इन अ हरी. मेक श्योर कि आप टाइम निकाल के ये वाली चीज़ करो. एटलीस्ट वंस अ मंथ यू नीड टू डू दिस. सो प्लीज़ टेक आउट वन डे and just do this properly, and I promise you that shave is gonna be the best shave of your life. So आपने जब आराम आराम से अपने बालों की डायरेक्शन में जब इसको शेव कर लिया है, then वो जो लेंथ होती है it's gonna be cut down to like a stubble. जैसे आपने beard देखी होगी, जैसे आदमियों की beard हो जाती है, बहुत छोटे छोटे ऐसे पोकी से बाल होते हैं. It's literally gonna be like that. And पता है इसको यूज़ करना क्यों important है? वरना अगर आप straight away रेजर मारना शुरू कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा itchiness होगी, dryness हो जाएगी, and it can cause ingrowths. मेरे साथ हो चुका है. I used to sit in the shower and just straight up start shaving, and that caused a lot of problems. Like एक point ऐसा आ गया था कि मेरे को लग रहा था कि I don't even want to shave, like let it be, let it grow the way it is, because I was so done with this. And लड़कियों को एक और problem हो सकती है that you can get pimples down there because you don't shave in the right way. And trust me, those pimples are very very painful, and ऐसा भी हो सकता है कि आप उल्टे लेट भी ना पाओ. So I'm sure you guys do not want that. So make sure कि आप ये वाला step प्लीज़ करो. एक ट्रिमर खरीद लो. I'm gonna link it down below so you guys can see and खरीद सकते हो. It's gonna be affordable. And guys, this procedure is very very painless. ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया कुछ. You're just trimming down the hair आराम आराम से. अब सी आपने ये वाला पार्ट तो सारा ट्रिम कर लिया है, बट अब बारी आती है आपके लिप्स की, which is also known as the vulva. So what you have to do is spread it with your fingers. Try to spread it, and I would suggest कि आप ना एक stool ले लो अपने shower में and put your leg on top, like one leg on top, and then just spread the vulva and start shaving inside, because आपके जो बाल की growth होती है वो अंदर की तरफ हो रही होती है. So make sure that you start shaving inside. See, that's how you will do it, in the inward direction, not like this. You will not start doing this. इनवर्ड डायरेक्शन में उसको आराम आराम से आप ट्रिम करना शुरू करो. एंड गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वाले पार्ट में तो आराम से करो, बिकॉज आपकी क्लिट होती है बीच में. TMI, बट यू नीड टू सेव दैट, एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू गेट हर्ट. सो प्लीज़ एकदम डेड स्लो की स्पीड पे आप इसको आराम आराम से ट्रिम करना शुरू करो, एंड अपनी स्किन को एकदम टाइट करके रखना है ताकि वो उधर पहुंचे ही ना. सो गाइज योर स्टेप 1 इज कंप्लीट, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप 2. अब आपको क्या करना है, यू नीड टू गेट इनटू द शावर. जैसे आप
रेगुलरली अपनी बॉडी को क्लीन करते हो विद अ लूफा व्हाटएवर शावर जेल आई मीन, यूज़ ऑल ऑफ दैट, अच्छे से अपनी बॉडी को ना क्लीन कर लो। एक और चीज़ मेरे को आपके नोटिस में लानी है कि मैं हमेशा अपना एक ही रेज़र रखती थी एंड वो एक रेज़र ने बहुत बैंड बजाई मेरी, बिकॉज लिटरली यू कैन नॉट यूज़ वन रेज़र फॉर योर बॉडी एंड योर बिकिनी एरिया, यू नीड टू हैव 2 रेज़र्स गाइज। एंड इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि उस एरिया के लिए आपको कौन सा रेज़र यूज़ करना है, बिकॉज उसके लिए एक स्पेसिफिक रेज़र आता है। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू टू गेट इनटू द शावर इज बिकॉज आई वांट कि आपकी बॉडी जो है नीचे से इट्स वेरी लाइक moist and there's debris, so we need to get rid of all of that. And once you get rid of all of that, आपका जो बिकिनी एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है एंड वो लूज हो जाता है कि आराम से शेव हो पाए उस पर। अब स्टेप 3 होने वाला है एक्सफोलिएशन, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम नीचे बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, इट्स वेरी लाइक मॉइस्ट, देयर इज डेब्रीज, so to get rid of all of that we need to exfoliate that area. And guys please be gentle with that area. मैं बार बार ये चीज़ बोलने वाली हूँ इस वीडियो में, because I don't want you guys to hurt yourself. Now you need to use exfoliators down there and I don't recommend any body scrubs because that's very very harsh and body की skin थोड़ी अलग होती है and your bikini area की skin बहुत ज़्यादा delicate and soft होती है, so you cannot use those exfoliators. What I do is I use my face cleanser which is fragrance free. It is very very gentle on the skin, plus it's for sensitive skin, so that's why I just use my face cleanser down there. And ये वाला cleanser मैं use करती हूँ, it's the Bioderma Sensibio Gel Mousse. ये बहुत ज़्यादा gentle है skin पे and I'm telling you to use a fragrance free product because fragrance से ना बहुत ज़्यादा irritation cause नीचे हो सकती है. That's why just make sure कि आप जो भी product use करो it should be fragrance free and for gentle cleansing. अब आपको क्या करना है, अपना फेस वॉश लेना है एंड ये ना एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स होते हैं, तो दीज आर नॉट दैट हार्श, सो यू कैन जेंटली जस्ट स्टार्ट एक्सफोलिएटिंग योर बिकिनी एरिया आराम आराम से। एंड इसको आपको क्या करना है मैं दिखा देती हूँ। इस पर आपको अपना फेस वॉश लेना है, ठीक है, एंड इसको आप पहन सकते हो, इट्स लिटरली लाइक अ ग्लव यू गाइज, आई एम गोना लिंक एवरीथिंग। सो अब आपको क्या करना है ना, इसको सर्कुलर मोशन में आपको रब करना है, ऐसे आराम आराम से एकदम इसको क्लेंजर लगा के आपको रब करना है। यू बेसिकली नीड टू एक्सफोलिएट दैट एरिया। तो इस प्रोसेस से क्या होता है ना, जो भी डेब्रीज होती है या स्वेट होता है या डेड स्किन होती है वो सारी आराम से ना निकल जाती है एंड इट विल गिव यू बेसिकली अ क्लीन कैनवस टू लाइक शेव ऑन। इफ़ यू शेव अ लॉट देन आई डोंट रिकमेंड कि आप बार बार एक्सफोलिएट करो। यू कैन डू दिस ट्वाइस अ मंथ एंड दैट इज इट, ज़्यादा मत कर देना। एंड जब आपके कम बाल भी होते हैं ना तब भी एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपके लंबे बाल होते हैं देन ओनली आई वुड रिकमेंड कि आप उसको एक्सफोलिएट करो, वरना मत करना एंड यू कैन स्किप दिस स्टेप। सो अब आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट हो चुका है। मूविंग ऑन टू स्टेप 4 विच इज द शेविंग पार्ट। फाइनली दैट पार्ट हैज कम आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स एंड गाइज मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप एनी ऑफ इट। आई एम टेलिंग यू नाउ इफ यू डू दैट इट्स गोना बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू गाइज। तो अब मार्केट में ना ज़्यादा रेजर्स है नहीं फॉर योर बिकिनी एरिया एंड द वंस दैट आई यूज आर फ्रॉम Gillette and it's bikini sensitive. I have mentioned this earlier in my videos and this is such a good razor. Like I keep repurchasing it, I'm not even kidding. इतना ज़्यादा अच्छा है, so sensitive down there. Like normal razor अगर आप यूज़ करोगे ना आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में. So I personally love this one and आपको ये वाले razors ही लेने चाहिए for your bikini area and they're very affordable, ज़्यादा कुछ expensive भी नहीं है. And girls please don't test any razors down there. I'm telling you now it will be a disaster for you. I have done that and that's I'm telling you from my experience. Also I'm not promoting this or anything because this is like my genuine review. If I was promoting anything मैं आपको बता देती. Moving on to step number 5 and that is your shaving gel and the one that I use is from Gillette. It's the Satin Care with aloe vera but it's out of stock. मेरे घर पे भी ख़त्म हो गया है because I used it so much that it's over and ये मेरे को मिल भी नहीं रहा है online, so I'm just waiting for it to come. So I'm just gonna attach a picture in case you guys want to see what it looks like and I'll add the link in my description. This is basically the shaving gel that I use and for now I'm just using my facial cleanser down there to shave and इसको आपको थोड़ा ना foamy सा बनाना पड़ेगा नीचे. So why you need to use a shaving gel is because जब आप नीचे से उसको ऐसे foam सा बना देते हो ना तो आराम से आपका razor glide हो पाता है. That's why you need a shaving
जेल एंड आप बेयर स्किन पे ऐसे नहीं कर सकते हो शेव पानी के साथ. आई मीन इफ़ यू आर इन अ हरी देन आई नो लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बट प्लीज़ डोंट. ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. शेविंग जेल यूज़ करना मैंडेटरी है. एंड कभी आप पढ़ोगे ना शेविंग जेल्स पे लिखा होता है यू हैव टू शेव अगेंस्ट योर हेयर ग्रोथ, विच इज़ सो रॉन्ग. Like I'm not kidding. I don't know why they write that, because that is such a wrong way to shave your bikini area. You're never supposed to do that. हमेशा hair की direction में shave किया जाता है and never in the opposite direction, because if you do that आपके pores बहुत ज़्यादा tug and pull होंगे and उसकी वजह से ingrowth होगी, itchiness होगी and बहुत irritation cause कर देगा नीचे. And guys same goes for your body. आपको जब भी बाल भी shave करने होंगे वो आप इस direction में करोगे, because your hair is growing in that direction. So you always shave in that direction. कभी भी opposite direction में शेव नहीं किया जाता है. सो लेट मी शो यू हाउ टू शेव अ बिकिनी एरिया नाउ. फाइनली दैट टाइम हैज कम. सो आपको क्या करना है ना, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में जहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ है उसकी डायरेक्शन में धीरे धीरे आपको ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेके आपको शेव करना शुरू करना है. ऐसे बड़े बड़े मत ले लेना गाइज, बिकॉज यू माइट एंड अप कटिंग योरसेल्फ. एंड छोटे छोटे सेक्शंस में ना उसको शेव करना शुरू करो. उससे क्या होगा ना, आपका हर एक पार्ट शेव होगा. अगर आप लंबे लंबे स्ट्रोक्स लोगे यू विल ईदर कट योरसेल्फ या वो बाल निकलेंगे नहीं वहां से. ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है. एंड आपके जो यहाँ पे थाई वाले एरिया पे बाल होते हैं ना, इधर आपको बहुत आराम से इनवर्ड डायरेक्शन में शेव करना शुरू करना है. प्लीज डोंट डू इट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज योर हेयर इज ग्रोइंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन. तो इसको आराम से इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे शेव करना है आपको. एंड इट्स गोना बी वेरी सिंपल बट अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, तो इसीलिए मैं बोला आपको टाइम निकाल के करना. तो अब आपको क्या करना है ना, अपने लिप्स को ना ऐसे स्प्रेड कर लेना है. लाइक यू हैव टू स्प्रेड योर लिप्स एंड एकदम टाइटली रखना. ऐसा नहीं है कि स्किन ऐसे गिर रही है. मेक श्योर इट्स वेरी टाइट एंड फर्म. अब आपको ना आराम से इनवर्ड डायरेक्शन में इसको शेव करना है. सो यू आर होल्डिंग योर वल्वा लाइक दिस and then you're shaving in the inward direction आराम से. So you have your finger to save your clit. So make sure that you keep shaving and you keep rinsing it. उससे क्या होगा, साथ साथ जब आपके सारे बाल निकलेंगे ना तो आपका रेजर जो है वो क्लॉग्ड नहीं होगा, अच्छे से आपका शेव कर देगा वो. So that's how you need to shave your bikini area. I know ये थोड़ा tricky हो सकता है but eventually you learn, because it's a learning process and ये practice से ही आएगा. मैंने कोई एक दिन में नहीं सीख लिया था अपना बिकिनी एरिया शेव करना. आई एम लिटरली 25 एंड अब जाके मेरे को आराम से शेव करना आया है. इट्स बिन सो मेनी ईयर्स since I've been shaving, but yes, finally I can say that you know I can shave in a safe way, plus अच्छे से clean shave हो जाती है नीचे. Now all that shaving and you know trimming and everything is done. अब आता है step number 6. सारा जब आपका शेविंग हो जाए अब आपको क्या करना है, उसको पैड ड्राई करना है. डोंट रब इट विद द टावल. मेक श्योर दैट योर पैड ड्राइंग. अब उसकी जो पोस्ट केयर है उसके लिए आपको एक मॉइस्चराइजर यूज़ करना है. एंड द वन दैट आई यूज़ इज़ फ्रॉम बायोडर्मा. इट्स द एटोडर्म एंड फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए गाइज, प्लीज़ मेक श्योर. एंड सेंसिटिव स्किन के लिए भी होना चाहिए. सो दिस डज द वर्क एंड दैट्स व्हाई आई यूज़ दिस. जो मैं अपने फेस पे लगाती हूँ वो मैं नीचे भी लगा लेती हूँ. दैट्स ओके, यू कैन डू दैट बिकॉज इट्स वेरी वेरी सेफ. एंड इसमें ना और भी ब्रांड्स आते हैं लाइक यू नो सेरावे, सेबामेड, सेटाफिल. ये सारे ब्रांड्स में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हो जो भी आपका फेवरेट हो, बिकॉज ये सारे फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं एंड बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं स्किन पे एंड सेंसिटिव स्किन के लिए ही होते हैं. अब आपको क्या करना है, पी साइज अमाउंट का क्रीम लेना है एंड आराम से उसको ऐसे से रब करके स्टार्ट मसाजिंग इट ऑन योर बिकिनी एरिया. मेक श्योर नथिंग गोज इनसाइड प्लीज़. सारे स्टेप्स में मेक श्योर नथिंग गोज इनसाइड. ना आपका एक्सफोलिएटर अंदर जाना चाहिए, ना आपका बॉडी वॉश या फेस क्लेंजर, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा. सब कुछ जो रहेगा वो बाहर रहेगा बिकॉज आर क्लीनिंग द आउटर एरिया. तो सर्कुलर मोशन में यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर. एंड मैंने आपको बता ही दिया कौन सा यूज़ करना है. दे ऑल आर वेरी वेरी गुड. लाइक ट्रस्ट मी, दीज आर दी ओनली रिकमेंडेशंस आई कैन गिव यू गाइज फॉर मॉइस्चराइजर्स. एंड गाइज आफ्टर दिस प्लीज़ कोई टाइट क्लोथिंग मत पहन लेना, या टाइट फिटेड जीन्स या टाइट पैंटी और समथिंग. प्लीज़ डोंट डू दैट. जस्ट लेट दैट एरिया ब्रीथ फॉर अ वाइल बिकॉज वो बहुत ज़्यादा काम करके आया अभी. सो जस्ट मेक श्योर दैट इट्स ब्रीदिंग एंड इट्स लाइक you know airy and breezy, and that is it for your shaving routine. These are all the steps that you need to follow. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है. and go and share this with your sister, your mother or your best friend or whoever, because I think सबको ये वाला knowledge तो होना चाहिए यार, and correct way में कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए. Now if you found this video helpful then do give it a big thumbs up and go and subscribe to my channel right now. Hit that bell icon and I'll see you in my next video. Bye guys.